पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? मेरा पहले पोस्टिंग जो है, जैसे हमारा ट्रेनिंग हो रहा था, उसके बाद हमने ट्रेनिंग में गया गनरी में। वो बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का ये युद्ध का 71 का वो पूरा हबब था हवा में। तो हमारा 10 मिलियन 1 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम्स, ये मुस्लिम कंट्री था, कुछ हिंदू भी, 10 लाख लोग जो है इंडिया में आ गया रेफ्यूजीज, उधर मार्शल्लाह हुआ। तो मेरा कोर्स कटशाट हुआ। हमका पूरा जो कोर्स में थे, कुछ इन्फेंट्री, कुछ आर्मर्ड कोर, कुछ ऐसे सब लोग को वॉर फ्रंट में भेज दिया। सो मेरा यूनिट था सिक्किम में। मैं सिक्किम पहुंचा। जैसे मैं सिक्किम पहुंचा, मेरा यूनिट था गैंगटॉक से ऊपर चांगू में 10,000 फीट में था। और जैसे मैं गया 7 बजे, तब जो है उन्होंने बताया अनपैक मत करो, सुबह जाना है बांग्लादेश बॉर्डर, ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर। 71 वॉर के शुरू होने के बाद की बात है ये? पहले शुरू होने का जब हुआ, संकेत मिला हो जाएगा। ओके। सबको इंटरनली पता था। जब मूवमेंट शुरू हो गए थे। मानिक शाह वाज आर्मी चीफ। पूरा आर्मी में होता है 24 आवर नोटिस, 48 आवर्स नोटिस, 72 आवर्स नोटिस फॉर मूविंग। सो 74 नोटिस मतलब 24 आवर में आपने सब कुछ पैक करना है, जो बेस में रखना है उधर रखना है। जो लोग उधर पंडिची होता है, कैंटीन होता है बनिया का, और कुछ सामान होता है जो आप नहीं ले सकते हैं, उस पहले ही पैक बॉक्स होता है, उसमें रख दो। उसके बाद जो लेके जाना है उसके लिए अगर एक्स्ट्रा ट्रक चाहिए, कितना ट्रक चाहिए, हमारा कंपनी में ट्रक है, सब आपने लेके पैक करके पूरा एम्युनिशन, आर्म्स, पूरा सब कुछ लेके आपने जाना है। सो मेरे ख्याल में 48 आवर्स या 24 आवर्स नोटिस मिला था। जैसे मैं बताया, उन्होंने बताया अभी हम सब पैकिंग कर रहे हैं, सुबह 5 बजे हम निकलेंगे। अब तो पूरा रात हम नहीं सोया, क्योंकि सब लोग उठे थे। मैं 20 साल का था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने उधर सिलीगुड़ी में पहुंचा। सिलीगुड़ी इज़ द प्लेस बिटवीन भूटान बॉर्डर एंड द बांग्लादेश बॉर्डर। इट्स ओनली 30 किलोमीटर्स। उसको बोलते हैं चिकन नेक वाला एरिया। तो सिलीगुड़ी हेडक्वार्टर्स, वो 33 कोर हेडक्वार्टर्स था। वो 33 कोर जो है उसके अंदर बहुत बड़ा है। जैसे एक आर्मी के अंदर 3-4 कोर होते हैं, एक कोर में जो है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और टैंक का एक डिवीज़न होता है, इन्फेंट्री का 2-3 डिवीज़न होता है, आर्टिलरी का होता है, टैंक्स का होते हैं, ऐसे। तो हम आर्टिलरी में थे। पूरा अक्टूबर में ही जैसे हम उधर निकलते थे युद्ध को, हमको सिर्फ याद है अभी मानिक शाह आया हम सबको मिलने के लिए। मैं हमारा सीओ के साथ तब गया था कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं सीओ के साथ, मैं उनका इंटेलिजेंस ऑफिसर था। मानिक शाह बहुत कैरिस्मेटिक, बहुत उनका वर्चस्व था, करिश्मा। और उसने आया, आर्मी कमांडर थे, मानिक शाह थे, कोर कमांडर थे, ब्रिगेडियर थे, मैं नया हूँ। और मानिक शाह के सबसे शेक हैंड किया, एक छोटा सा भाषण दिया, वेरी इंस्पिरेशनल भाषण, विश्ड अस वेल। एंड हम जो है नेक्स्ट डे वी वेंट टू द वॉर फ्रंट। तब तक कोई मुक्ति बहिनी जो है एक फोर्स था, रेबल फोर्स बांग्लादेश में बन गया था। जो लोग आर्मी को छोड़ के, पुलिस को छोड़ के, और कुछ लोग सिविलियन जो है, वो लोग एक मुक्ति बहिनी बनाया। ये पाकिस्तानी मिलिट्री उसको मार्शल्लाह हो गया। शेख हसीना का फादर मुजीबुर रहमान एमपी थे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट वगैरह किया, उनको अरेस्ट कर दिया, मार्शल्लाह कर दिया। वो ऐसा हुआ। तब जो है हमारा यूनिट का कुछ ऑफिसर बांग्लादेश के अंदर ही थे तब, बॉर्डर में ट्रेनिंग देते हुए, और इधर उधर थोड़ा सा फायरिंग वगैरह होता था। और
15 दिसंबर को 14 दिसंबर को एक्चुअल अटैक हुआ। तो हमने जो यूनिट के साथ था, हम यूनिट के साथ गए। हमारा यूनिट में भी कुछ ऑफिसर मरे, कुछ ऑफिसर को इंजरी हुआ। मैं हमारे यूनिट के साथ था, गनरी ऑफिसर। जैसे पहले कुछ दिन बहुत इंटेंस वॉर था, बहुत उन्होंने वेस्टर्न, उधर भी युद्ध शुरू हुआ था वेस्टर्न पाकिस्तान बॉर्डर में, पंजाब, पाकिस्तान, राजस्थान, कश्मीर, वो बॉर्डर में भी हुआ, इधर भी हुआ। इधर वो लोग जो है, जो आप बोलते हैं पूरा डिस्पिरिटेड आर्मी, उनमें स्पिरिट नहीं था, क्योंकि वो 2 साल मज़ा करते थे, रेपिंग विमेन, प्लंडरिंग। वुमेन सबको उन्होंने कब्जा कर लिया था, क्योंकि अगर वुमेन को रखेंगे तो नेगोशिएट मर्द लोग होंगे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मर्द लोग छोड़ते ही जाते थे। सो जैसे हमने पहले जो गांव में गया, हेडक्वार्टर को अटैक हुआ, मैं मेरे सीओ के साथ गया। वो एक रूम में जो है 10, 12, 15 लेडीज़ थे रूम में, उन्होंने लॉक किया हुआ। इसका उन्होंने बहुत अत्याचार वगैरह करते थे। सो डिस्पिरिटेड आर्मी था। और 2000-3000 किलोमीटर गैप है, पूरा नेवल कट ऑफ हो गया, एयर कट ऑफ हो गया, और बहुत बढ़िया प्लानिंग मानेकशा से, दूसरा आर्मी कमांडर से, अरोरा वगैरह सरदार जी थे, जो जेफआर जेकब। सो 15 दिन में पाकिस्तान सरेंडर हो गया पूरा। हमने उनके पीछे पड़े, ओके, एंड देन दे गॉट एनसर्कल्ड। और आई थिंक 30 दिसंबर और समथिंग लाइक, और 31 दिसंबर उनका सरेंडर हो गया। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री 100,000 पीपल सरेंडर्ड, their ranks were taken off, they gave the arms, and they were taken to prisoner of war camps. So that is one story.